तो लास्ट मैंने आपसे कहा ना कि मैं क्योंकि बाहर रहा, वहाँ ना नेट चल रहा था ना फ़ोन पे बात हो रही थी, लेटेस्ट थोड़ी सी हल्की फुल्की की पता तो चली। ज़रा बहुत क्विक स्पेसिफिक मुझे बताएंगे कि पिछले 4 दिनों में क्या डेवलपमेंट हुआ है। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, जिस मरहले में अब हम दाखिल हो चुके हैं उस मरहले में जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो 0/0 हो चुकी है, क्योंकि पुलिस इस मामले को खुदकुशी करार दे रही थी और जो इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने आला पुलिस अफसरान को और होम मिनिस्टर को ये आगाह किया था कि ये खुदकुशी का वाकया है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए थे, जायबुका से मिलने वाला होल बताया गया था, असला दिखाया गया था और जो सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की थी उससे ये जायजा लिया गया था कि ये खुदकुशी का वाकया। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने तमाम तरह जो मफरूजे थे उनको फारिग कर दिया और मेडिकल रिपोर्ट में वादे तौर पर ये बताया गया है कि उसके जिस्म पर तेजाब के निशानात हैं और गोली पीछे से लगी आगे से निकली। ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये फॉरेंसिक करने के बाद ये तमाम तर मेडिकल रिपोर्ट मंजरे हम के आने के बाद होम मिनिस्टर उनके घर गए, उनके वालिदैन से मुलाकात की है और कल एक डीएसपी को हटाया गया ओहदे से, जिन्होंने जो स्पोर्ट को मुकम्मल तौर पर जायबुका का मुआयना नहीं किया, कोर्डन ऑफ नहीं किया, तमाम तफ्तीश मुकम्मल नहीं की, उनको ओहदे से हटाया गया है और ऐसे जो गुलिस्तानी जोहर को ओहदे से हटा दिया गया है। अब इस पर जो आला पुलिस अफसरान है उन्होंने डीआईजी आमिर फारूकी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी, जिन्होंने आज इनके वालिदैन को बुलाया, इनका बयान कलमबंद किया और जो एसएसपी थे जो माजी में इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसमें एसएसपी ई जुबैर नदीर शेख और एसएसपी सीआईए एसआईयू समीउल्लाह सुमरो, इन दोनों को बुलाया था। इन दोनों की भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है उसकी भी जांच पड़ताल की गई है। अब जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जा रही है और पुलिस की जानिब से तैयार की जा रही है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट ने तो तमाम तर वाजे कर दिया जो इनके वालिदैन के तहफुजात थे। हम भी शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि पुलिस के इनके वालिदैन को मुतमईन होना जरूरी है, इनके तहफुजात को दूर होना जरूरी है और वो दूर इस शर्त पे होंगे जब वो मुतमईन होंगे। अब वो इस जो पुलिस की कमेटी है जो कि डीआईजी आमिर फारूकी की सरबराही में बनाई गई है वो इससे मुतमईन नजर आते हैं और उन्होंने इन फैमिली को भी बुलाया है। लेकिन ये क्या वजह है कि जो कोशिश ये होती है कि अपने पेटी भाई को बचाया जाए। मैंने एक से ज़्यादा केसों में देखा है कि अब यानी आज कितने दिन हो गए, मुझे पिंकी केस भी हम कितने दिन फॉलो करते रहे, मुझे नहीं पता कि वो जो शख्स जो है दंदनाता हुआ जो है वो खातून को लेके आ रहा था, उसके साथ क्या हुआ, शायद सस्पेंड हुआ हो। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हमें ये नहीं पता कि उनके साथ क्या, उनमें कितने अगर लॉकअप में जाते हैं, जेल में जाते हैं, बाद में केस चलते हैं, अंजाम क्या होता है। और जबकि आप कुछ आपने एक ज़माने में कहा था कि खुद पुलिस की जो एक रिपोर्ट आई थी उन्होंने बताया था कि क्रिमिनल 240 या 250 क्रिमिनल हैं जो पुलिस में मौजूद हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कहा कि अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि अब डीआईजी साहब को बना दिया गया, तो ये जो सॉरी टू से असरअंदाज तो होता है, हमारे यहाँ वज़ीर दाखिला भी असरअंदाज होते हैं और उससे ऊपर के लोग भी होते हैं। और कराची शहर में माजी में इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि पुलिस जो फाइनेंस के अकाउंट है, जो डिजिटल अकाउंट है, उनसे जो इजी मनी थी वो हासिल की है पुलिस ने। इस तरह की भी मुकदमात दर्ज हुए हैं। अब ये हर जाविये से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि पहले तो पुलिस एक पैटर्न पे चल रही थी कि ये खुदकुशी का वाकया है, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो उन्होंने 0/0 कर दिया और उस मफरूजे को कि ये खुदकुशी का वाकया है। अब जो वालिदैन स्टैंड ले रहे हैं कि ये कत्ल का वाकया है, तो वालिदैन कुछ लोगों को नॉमिनेट करेंगे, कुछ लोगों की निशानदेही करेंगे, कुछ लोगों का बैकग्राउंड बताएंगे कि उनके बेटे के साथ क्या चल रहा था। ये तो वालिदैन ही बेहतर अंदाज में बता